राज्यसभा के एकमात्र चेयरपर्सन हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। आर्टिकल 41 में और प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स गिवन है आर्टिकल 49 में। सो political scientists have called the Congress system। और स्टेटमेंट सेकंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस emerged as the single largest party in the 1989 लोकसभा इलेक्शंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं कि 1989 के इलेक्शन में जो कांग्रेस सिस्टम था वो एंड हो गया था, लेकिन फिर भी ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस टाइम की। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हुए? करेक्ट। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सेकंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैग से रिलेटेड। इसमें कुछ प्रोविजंस गिवन है कैग के और उससे रिलेटेड हमें आर्टिकल बताने हैं। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कैग। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कैग कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 148 में। और नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। ये किस में गिवन है? ये गिवन है आर्टिकल 149 में। और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ये गिवन है आर्टिकल 150 में। और ऑडिट रिपोर्ट्स किस में गिवन है? आर्टिकल 151 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 1। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि राजस्थान के सीएम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही नहीं है। तो
पहला स्टेटमेंट है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये हम सब जानते हैं, ये करेक्ट है। 1975 की इमरजेंसी के टाइम मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी करेक्ट है। CS वेंकटाचारी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? ये वाला। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राजस्थान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 12। क्यों? तो जो हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, ये बात करता है कि द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। हाउएवर फॉर राजस्थान द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी है? 12। सो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 1। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 द वोट वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज, कि 2022 के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट वैल्यू क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 129। ओके, तो वोट वैल्यू बेसिकली क्या होता है? इसको एक फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, दैट कंसीडर्स द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस फॉर्मूले से निकलती है वोट वैल्यू, और द वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ अ मेंबर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन 4, जो हमारा राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, उसके द्वारा ये किया गया था। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 2 स्टेटमेंट गिवन है RPSC से रिलेटेड। स्टेटमेंट 1 है द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द, एंड सेकंड स्टेटमेंट है द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहसीलदार को कौन अपॉइंट करता है? ये हम सब जानते हैं कि तहसीलदार को कौन अपॉइंट करता है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन 4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? ठीक है, तो किससे रिलेटेड थी ये जो कमेटी गठित की गई थी? ये रिलेटेड थी लोकायुक्त से।
करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2023 a bench of Rajasthan State Information Commission is approved by state government to be established at which city? तो ये करंट से रिलेटेड था, तो कहाँ अप्रूव किया गया था, कौन सी सिटी में? ये किया गया था जोधपुर में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ये सब क्वेश्चंस देख के जो 2023 में आरपीएससी ने पूछे हैं पॉलिटी से, हमें देख के ये समझ आता है कि आरपीएससी पूछती है क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ बेसिकली। एक क्वेश्चन असेंबली सेशन से पूछ लिया उन्होंने, फिर पूछा है अमेंडमेंट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड, राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड, नो कॉन्फिडेंस मोशन पूछा गया, डीपीएसपीज पूछे गए, आरटीआई पूछी गई, इम्पॉर्टेंट कमीशन और उनके रिकमेंडेशंस पूछी गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा गया, सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पूछा गया, आरपीएससी ने खुद के बारे में भी पूछ लिया आपसे। ओके, और करंट में जो इम्पॉर्टेंट एक्ट में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो पूछे गए हैं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करनी है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। Hope you liked the video and thank you so much.